पिछले 2 साल का जो सबसे पॉपुलर वर्ड है वो है एआई। एंड अगर आप देखो जितने भी प्रोडक्ट्स है हमारे अराउंड, धीमे धीमे एआई उसके अंदर इंटीग्रेट होता ही चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप पूरा नेचुरल कन्वर्सेशन कर सकते हो पूरा एआई के साथ। हेलो, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बट लैपटॉप्स में क्या चल रहा है, लेट मी शो यू। ये हमारी एक ऑडासिटी ऐप है, इसके अंदर ना हम म्यूजिक बनाएंगे सिंपल एक टेक्स्ट देके। एक और एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली आपको मेल लिखना है, सिंगल क्लिक से पूरा मेल लिख जाता है। नंबर 3, जनरेटिव फिल, कोई भी इमेज क्रिएट करनी है जस्ट टेक्स्ट डालो, इमेज बन जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनकी रिक्वायरमेंट ही बहुत दूसरी तरीके की होती है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल लैपटॉप से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो पिछले 1-2 साल में एक नई कैटेगरी ऑफ लैपटॉप्स आ रही है जिनको बोलते हैं एआई पीसीज। तो आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे एआई पीसी क्या है, क्या क्या कर सकता है, उसकी एडवांटेज क्या है और क्या इसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद इंटेल। जो भी एआई पीसी है उसके अगर आप सेंटर में देखोगे तो आपको एक इंटेल की बहुत पावरफुल चिप देखने को मिलेगी, जो कि लेटेस्ट चिप है, इंटेल की तरफ से आती है, इंटेल कोर अल्ट्रा चिप। और इसका सीरीज 2 लॉन्च हुआ है रिसेंटली सितंबर 2024 में। अब अल्ट्रा चिप्स के अंदर ना आपको मेनली 3 चीजें मिलेंगी जिसके थ्रू आपका जो एआई वर्क फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज होता है। नंबर 1 है आपका सीपीयू। अब जो सीपीयू है उसका देखो फंक्शन ये है कि जहां पे भी आपको बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करनी है और फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, वहां पे सीपीयू काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप मीटिंग कर रहे हो, उसके पीछे जो आपकी ऑडियो जा रही है उसमें जो नॉइज सप्रेशन होता है वो आपका सीपीयू हैंडल करता है। दूसरी चीज है हमारी जीपीयू, और जीपीयू वहां पे काम करती है जहां पे आपका थोड़ा सा डेटा हैवी काम हो रहा हो। जैसे कि सपोज करो आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपको कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं ड्यूरिंग वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप में अगर कोई फिल्टर लगा रहे हो थोड़ा सा हैवी, वहां पे आपका जीपीयू पूरा काम में आ जाएगा। थर्ड आता है सबसे इंटरेस्टिंग एनपीयू। एनपीयू का मतलब होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, और जितने भी सस्टेन्ड एआई टास्क होते हैं, मतलब जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एआई प्रोसेसिंग चल रही होती है, वो एनपीयू अपने पे ले लेता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो जो भी ट्रेडिशनल लैपटॉप्स है उसके अंदर भी जितनी भी चीजें हम लोग ने डिस्कस करी है, जितनी भी एआई एप्लीकेशन है, सारी की सारी रन हो जाती है। इंटेल की कोर अल्ट्रा चिप्स है, ये आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड है एआई पीसीज के लिए। जैसे कि विराट कोहली है भाई, उससे आप बॉलिंग कराओगे ना तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा, बट उससे बैटिंग करा लो तो आपको तो पता ही है। वहीं अगर आपकी जो ट्रेडिशनल लैपटॉप्स है वो सब कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, काम तो वो सारे कर देंगे बट उतना ज्यादा वो एफिशिएंट नहीं होते हैं। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है एआई पीसीज का वो है उनका प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। अब देखो जितना भी एआई वर्कलोड है ना, ज्यादातर अभी आप कह सकते हो बहुत कम ही एप्लीकेशंस है जो कि ऑन लैपटॉप्स वो सारी चीज प्रोसेस करती हैं। ज्यादातर एप्लीकेशन क्या है अभी आपकी ऑन क्लाउड जाके एआई प्रोसेसिंग करती है। अब धीमे धीमे जो एप्लीकेशन है वो ऐसी बिल्ड हो रही है जो आपकी ऑन लैपटॉप ही ये सारी कैलकुलेशन कर सकती है। और जो ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है वो लैपटॉप के अंदर ही सारा प्रोसेस होता है, इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर रहता है। बट जो क्लाउड पे प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो थर्ड पार्टी क्लाउड सर्वर्स पे जाता है। वहां पे थोड़ा सा एक इशू रहता है कि पता नहीं वहां से डेटा ब्रीच हो जाए, क्या हो जाए, आपको पता नहीं है। अब ये तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल सारी बातें हो गई, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एसूस का ZenBook है। इसके अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा की सीरीज 2 का अल्ट्रा 7 प्रोसेसर है। पहली बात तो ये जितने भी एआई पीसीज हैं अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा थिन एंड लाइट आते हैं, मतलब बहुत ही हल्के हैं, फॉर्म फैक्टर बहुत ही बढ़िया है। इन लैपटॉप को देख के ऐसा लगता नहीं है कि बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं ये, बट ऐसा नहीं है। पहले हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट सेंटर की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले भाई गेमिंग की बात कर लेते हैं। अब देखो गेमिंग पे है ना, मैंने 3 गेम इस पे टेस्ट किए थे। फॉर्म फैक्टर देखते हुए तो मेरे को ऐसा लगा था कि ठीक ठाक गेमिंग हो जाए तो ही ठीक है। तो सबसे पहला गेम हमने टेस्ट किया था वैलोरेंट, और इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल जीपीयू नहीं है, इसका खुद का इंटरनल आर्क जीपीयू है, और उसी के बदौलत इसके अंदर आपको 100+ FPS आ रहा था और बहुत ही स्मूथ गेम प्ले था। मतलब मैंने पूरा गेम प्ले खेला, ऐसा मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कोई एक थिन एंड लाइट लैपटॉप पे गेमिंग कर रहा हूँ। इसके बाद हमने टेस्ट किया था फोर्जा होराइजन पे, और ये थोड़ा सा ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, प्लस इसके अंदर आपको XeSS का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से हैवी इंटेंसिव गेम भी अच्छे खासे FPS पे आ जाते हैं। यहाँ पे अराउंड 45 to 50 FPS पे मिला था और इस पे बहुत ही बढ़िया स्मूथ गेम प्ले आ रहा था। इसके बाद हमने थोड़ा सा टेस्टिंग सोची कि यार ये सारे गेम तो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, थोड़ा सा एक लेवल अप करते हैं। फिर हमने चला दिया भाई इस पे साइबरपंक। अब साइबरपंक इसका नेटिव डिस्प्ले है 2K, और इस पे अराउंड 30-35 FPS निकल के आ रहा था। मेरे को शुरुआत में तो बिलीव नहीं हुआ कि यार इतना स्मूथ गेम प्ले कैसे आ रहा है। इस फॉर्म फैक्टर में 30-35 FPS ऑन 2K डिस्प्ले, मजा आ गया। और ड्यूरिंग गेमिंग सबसे सरप्राइजिंग था टेम्परेचर। अब देखो नॉर्मली 30-35 डिग्री टेम्परेचर रह रहा था बिफोर गेमिंग, बट जैसे ही गेमिंग करी और वैलोरेंट का एक पूरा गेम खेला, उसके बाद
बाद थोड़ा सा फोर्जा होराइजन भी खेला तो मैक्सिमम 42-41 डिग्री तक जा रहा था, वो भी जहाँ पे हीट आउटलेट था। बट अगर बॉडी की बात करो 35-36 था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। एज अ स्टूडेंट एक सबसे डिफिकल्ट चीज होती है फाइंड करने की बैटरी प्लस परफॉर्मेंस। अब ये सारी चीजें परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती हैं। हमने इस पे बैटरी टेस्ट किया था तो बहुत इजीली इस पे 15 to 16 आवर्स का बहुत आराम से बैटरी लाइफ निकल के आ रही थी, और उसके साथ ये परफॉर्मेंस तो एक अनबिलीवेबल कह सकते हो इस टाइम पे कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एज अ स्टूडेंट जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं जिनके अंदर एआई इंटीग्रेशन हो गया, वो बहुत आराम से आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एडोबे का एक्रोबैट हो गया, उसके अंदर आपको एआई असिस्टेंट मिलता है, जिसके थ्रू अगर मान लो आप कुछ स्टडी कर रहे हो उसको आप समराइज कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। एंड ऑल्सो जिम के अंदर आपको टेक्स्ट टू इमेज वाले मॉडल्स भी देखने को मिल जाते हैं, वो भी आप इस पे ऑन डिवाइस ही रन कर सकते हो। एंड ऑल्सो एक ओपन वीनो प्लेटफॉर्म आता है इंटेल की तरफ से, जो कि ओपन सोर्स है। उसके थ्रू आप बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स को ऑन डिवाइस इसमें चला सकते हो। 500 प्लस एलएलएम मॉडल्स है जो कि इंटेल कोर अल्ट्रा चिप्स ऑन डिवाइस सपोर्ट करती है, जिसके थ्रू आप बहुत वेरियस चीजें खुद बिल्ड कर सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो। क्रिएटिव वर्कफ्लो की बात करता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है ऑडासिटी, आपने सुना होगा, ओपन सोर्स ही है। इसके अंदर ओपन वीनो का एक प्लगइन आता है जिसके थ्रू आप जो भी नॉइस है ना वो चुटकियों में रिमूव कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो। इस आवाज के पीछे थोड़ी सी नॉइस आ रही है, लेट्स सी ये नॉइस रिमूव हो पाती है कि नहीं। नाउ इट इज रिमूव्ड। इसके अंदर एक चीज और आती है, सपोज करो कोई भी आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें लेयर्स में म्यूजिक है, मतलब म्यूजिक है, ऑडियो है, ड्रम्स है, तो वो सारे आप सेपरेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको सबटाइटल्स क्रिएट करने हैं तो इसी का ही एक प्लगइन आता है विस्पर मॉडल। आप कितनी भी लंबी फाइल डाल दो, बस इसके मॉडल को आप एनपीयू पे रन कर दो और ये आपको पूरी फाइल का सबटाइटल्स जनरेट कर देता है। और ये काम करने में भाई 15-20 मिनट लगता था, ये आपका विद इन मिनट्स हो जा रहा है, और ट्रांसक्राइब भी कर रहा है, मतलब हिंदी टू इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो। जो एडोबे की एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आपको एआई का इंटीग्रेशन तो मिल ही रहा है, जैसे कि जनरेटिव फिल हो गया फोटोशॉप में, और इसके थ्रू जो फोटोज एडिटिंग का प्रोसेस है वो तो नेक्स्ट लेवल जा चुका है। किसी भी फोटो पे आप कुछ भी इमेजिन करके कैसा भी बना सकते हो। एंड ऑल्सो प्रीमियर प्रो के अंदर आप जनरेटिव फिल भी आ चुका है, जैसे अगर आपको वीडियोस को एक्सटेंड करना है उसके अंदर आपके एआई फ्रेम्स जनरेट हो जाते हैं, म्यूजिक को आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसक्राइब करना है, जो स्टेबलाइजेशन होता है, वो सारा सब कुछ एआई के थ्रू ही हो रहा है, पीछे एआई ही चल रहा है। वो सारी चीजें ना ये लैपटॉप बहुत ही इजीली से हैंडल करता है। इस पे मैंने एक पर्सनली एक वीडियो एडिट करके भी पूरा एक्सपीरियंस करके देखा, ऑन बैटरी पूरा एक्सपोर्ट कर रहा था मैं, एज सच कोई भी लैग नहीं आ रहा था। एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको एक लैपटॉप लेके चलना है जिसपे सारा काम हो जाए, तो ये चिप्स बहुत ही पावरफुल है इसके लिए। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीटिंग्स में आपका बैकग्राउंड ब्लर हो गया और आपकी जो वॉइस है वो बहुत क्लीन होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपकी एनपीयू बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सपोज करो आप मीटिंग कर रहे हो, उसके साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो, ये सारी चीजें एक साथ बहुत आराम से हैंडल होती हैं। एंड ये बहुत ही साइलेंट है, अगर लैपटॉप रखा है आइडल तो ऐसा कोई भी नॉइस नहीं आती है, फैन चल रहे नहीं चल रहे आपको पता नहीं चलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा अगर लोड बढ़ता है तो 42 dB 40 dB तक चला जाता है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। नाउ अगर कंक्लूजन की मैं बात करता हूँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप लेना चाह रहे हो, तो इस टाइम पे इंटेल की जो कोर अल्ट्रा चिप्स हैं सीरीज 2 की स्पेशली, वो बहुत ही बढ़िया चीज है इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखो धीमे धीमे क्या होगा, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर एआई का इंटीग्रेशन और ज्यादा बढ़िया होता चला जाएगा और ज्यादा इमर्सिव होता चला जाएगा। इसीलिए आपके लैपटॉप्स के अंदर वो हार्डवेयर कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये सारे सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर बहुत ही इजिली रन हो सके। और एआई पीसीज का ये चीज अच्छी है कि आप सिंगल लैपटॉप ले सकते हो, इस पे सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको गेमिंग करनी है, आपको एडिटिंग करनी है, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप यूज कर रहे हो, एज अ बिजनेस प्रोफेशनल आप यूज कर रहे हो, सारी चीजें इस लैपटॉप पे आप कर सकते हो। एंड अगर आपको एआई पीसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वहां पे आपको जरूर आंसर मिलेगा।